First of all, thank you Vivek for me this opportunity. Introduce myself. My name is Miraj Ali from Chotpur, Siwan city in Bihar. Today I tell about scaffold. First of all, I tell you my institute. मेरे इंस्टीट्यूट का नाम GIFSC इंस्टीट्यूट है, जिसका लोकेशन बबुनिया मोड़ भी मार्ट के बगल में आंध्रा बैंक सेकेंड फ्लोर पे है। आज हम लोग को मिला था स्काफोल्ड का क्या बोलते हैं सर, स्काफोल्ड का प्रोजेक्ट जो हमें बनाने के लिए मिला था, जो हम बनाए हैं। आज हम आप लोग को स्काफोल्ड क्या होता है वो बताएंगे, और स्काफोल्ड का पार्ट्स जो है उसके बारे में बताएंगे। हर पार्ट्स का क्या क्या यूज है वो हम बताएंगे। सबसे पहले तो आपको मैं बता दूं कि स्काफोल्ड होता क्या है। Scaffold is a temporary structure that is used to work at height and access at height. Scaffold एक टेम्पोररी भाला है जिसका प्रयोग हम लोग ऊंचाइयों पर चढ़ने के लिए या फिर ऊंचाई पर चढ़कर काम करने के लिए करते हैं। सबसे पहले तो स्काफोल्ड बनाने के लिए उसके जो जहाँ स्काफोल्ड बनाना है, इरेक्शन करना है जहाँ पे स्काफोल्ड, वहाँ की जमीन को पहले हम जांच लेंगे कि वहाँ की जमीन बढ़िया है कि नहीं है, और वहाँ की जमीन धंसने लायक तो नहीं है। उसके बाद हम स्काफोल्ड बनाने के लिए आपका ये सोल बोर्ड देंगे जिस पर स्काफोल्ड खड़ा होता है। सोल बोर्ड देंगे। सोल बोर्ड से होता ये है कि उसपे बराबर रहता है स्काफोल्ड, जिससे स्काफोल्ड धंसेगा नहीं। उसके बाद आपका आता है ये बेस लिफ्ट में आपका चारों तरफ एक बोर्ड होता है जिससे आपका सोल बोर्ड में उसको लॉक किया जाता है, हुक किया जाता है, जिससे वो पकड़ा रहेगा, हिले डुलेगा नहीं। उसके बाद से आपका आता है ये आपका किकर लिफ्ट। किकर लिफ्ट जो है वो स्काफोल्ड को चारों तरफ से पकड़े रहता है, जो हिलने डोलने नहीं देता है। उसके बाद आपका आ गया ये ब्रेसिंग। स्काफोल्ड में ब्रेसिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ब्रेसिंग इसलिए लगाया जाता है ताकि स्काफोल्ड की मजबूती बनी रहे, स्काफोल्ड इधर उधर हिले डोले ना। उसके बाद आता है आपका कपलर। कपलर स्काफोल्ड का एक बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, जिससे कि स्काफोल्ड को कसा जाता है, कपलर उसे कहते हैं। और उसके बाद आता है आपका स्टैंडर्ड या पोस्ट। स्टैंडर्ड आपका ये हो गया कि स्टैंडर्ड से ही आपका स्काफोल्ड खड़ा होता है, चारों तरफ स्टैंडर्ड लगाया जाता है तो स्काफोल्ड खड़ा होता है। उसके बाद आपका आ गया ये बियरर या ट्रांजम। बियरर या ट्रांजम इसलिए यूज किया जाता है ताकि इस पे स्काफोल्ड का प्लेटफॉर्म जो होता है उसको खड़ा कर सके, उस पे काम करने के लिए। ये जो नीचे दिया जाता है इसको इंटरमीडिएट बियरर कहा जाता है। ये आपका बियरर हो गया, और नीचे जो दिया गया उसको इंटरमीडिएट बियरर कहा जाता है। उसके बाद आपका आ गया ये टो बोर्ड। टो बोर्ड इसलिए लगाया जाता है ताकि इस पे कोई भी लूज मटेरियल रख के काम करने के दौरान लूज मटेरियल गिरे ना, इसलिए टो बोर्ड का यूज किया जाता है। उसके बाद आ गया आपका मिड रेल या टॉप रेल। मिड रेल या टॉप रेल इसलिए यूज किया जाता है ताकि कोई भी वर्कर चल कर इस पे काम करे वो गिरने से बचाता है, तो गिरने से प्रोटेक्ट करता है। उसके बाद आपका आ गया ये टैग। टैग के बारे में आपको बता दूं तो इसका इस पे ग्रीन टैग लगा है, सेफ्टी फॉर स्काफोल्ड इज कंप्लीट रेडी टू यूज। मतलब इसका मतलब ये हो गया कि स्काफोल्ड कंप्लीट है, आप इसको यूज कर सकते हैं। उसके बाद आपका आ जाता है एक रेड टैग। रेड टैग का मतलब ये होता है कि स्काफोल्ड मतलब रेडी नहीं होता है, यूज के लिए नहीं होता है, तो उस पर हम रेड टैग लगा होता है। उसके बाद ड्यूरिंग इरेक्शन के का समय ये रेड टैग का यूज किया जाता है। और डिसमेंटलिंग, जब डिसमेंटलिंग किया जाता है, स्काफोल्ड को तोड़ा जाता है, तब इस पे रेड टैग का यूज किया जाता है। उसके बाद आपका इसमें लैडर हुक हो गया। उसके बाद आपको बता दूं कि इसमें येलो टैग भी होता है। जब इसमें मान लीजिए कोई अथी का काम हो, मतलब किसी पार्ट को अथी करने का काम हो, रिमूव करने का काम हो, तब उसमें येलो टैग का यूज किया जाता है। उसके बाद आपका आ गया ये एक्सेस लेडर। एक्सेस लेडर चढ़ने का, प्लेटफॉर्म पे चढ़ कर काम करने के लिए किया जाता है। उसके बाद आपका ये आ गया लेडर हुक।
जो स्काफोल्ड को नीचे खसकने घिसकने नहीं देता है, गिरने नहीं देता है। लैडर हुक घिसकने नहीं देता है। उसके बाद आपका ये आ गया बैरिकेशन हो गया, जो स्काफोल्ड पे काम स्काफोल्ड जब बनता है उसके बाद बैरिकेशन किया जाता है कि वर्क इन प्रोग्रेस डू नॉट इंटर, ऐसे करके बैरिकेशन लगाया जाता है ताकि कोई अंदर ना जाए, जिससे एक्सीडेंट ना हो, इसलिए बैरिकेशन लगाया जाता है। ये रहा आपका। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।